नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, अगर हम बात करें तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी की, तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे टेक्नोलॉजी ने इंसानों का काम आसान नहीं किया होगा। चाहे हम बात करें स्वास्थ्य की, शिक्षा की या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की, हर जगह टेक्नोलॉजी ने इंसानों का काम आसान किया है और समय बचाने का भी एक आसान काम किया है। वहीं इसीलिए हमारे क्षेत्र कृषि के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी की एक अहम भूमिका रही है। कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के आने से किसानों की आय के साथ साथ किसानों का जो मेहनत है उसे भी कम देखने के लिए मिला है। इसीलिए आज हमारी चर्चा का विषय है कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का महत्व। और इसी खास विषय पर आज जो हमारे मेहमान हैं वो हैं श्री अजीत सिंह जी, जो कि सीनियर रिसर्च फेलो के पद पर भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान चोड़ा शिमला में कार्यरत है। अजीत जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद रजत जी। अजीत जी, अगर हम बात करें ड्रोन टेक्नोलॉजी की, तो सरल भाषा में ड्रोन टेक्नोलॉजी आखिर होता क्या है और ये किस तरह से कार्य करता है? जी देखिए, ड्रोन एक हम कह सकते हैं कि एक मानव रहित विमान है जी, जिसका प्रयोग हम बहुत सारे क्षेत्रों में कर सकते हैं। देखिए, इसको हम बोलते हैं एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल जी। तो जिसको रिमोट की सहायता से या मोबाइल की सहायता से या फिर कंप्यूटर की सहायता से हम दूर से बैठे इसको ऑपरेट कर सकते हैं जी। और इसके अलावा इसका जो यूज है वो आजकल बहुत सारे क्षेत्रों जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, इसके अलावा इसका जैसे सर्विलांस के क्षेत्र में या फिर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी इसका उपयोग हो रहा है जी। और इसके साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी आजकल के टाइम में इसका बहुत बड़ा योगदान है जी। हाँ जी। अगर हम बात करें ड्रोन की, तो कितने तरह के ड्रोन रहते हैं और किन किन प्रकार के जो ड्रोन रहते हैं? हाँ जी, देखिए ड्रोन मुख्यतः जो ड्रोन है जी वो अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन जो ड्रोन हैं वो जैसे वेट के बेस पे या फिर उनका डिज़ाइन क्या है उसके हिसाब से वो अलग अलग होते हैं। लेकिन हम जैसे कृषि के क्षेत्र में देखें तो ये मुख्यतः 4 टाइप के हैं जी। जैसे सबसे पहले आते हैं नैनो ड्रोन जी, जिनका जो वेट है 250 ग्राम तक होता है। उसके बाद आते हैं मिनी ड्रोन्स जिनका जो वेट है 2 किलोग्राम, 250 ग्राम से लेके 2 किलोग्राम तक। और उसके बाद माइक्रो ड्रोन्स जिनका हम जैसे जो वेट है वो 20 किलोग्राम तक होता है। और जो 20 किलोग्राम से ऊपर वाले हैं उनको हम मैक्रो ड्रोन के नाम से मतलब उनको मैक्रो ड्रोन की कैटेगरी में रखा गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में मतलब वेट के हिसाब से ड्रोन, कहीं ना कहीं वेट के हिसाब से ड्रोन को डिवाइड किया गया है। ड्रोन के हिसाब से और मतलब वेट के हिसाब से ड्रोन को डिवाइड किया गया है जी। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर क्या कारण रहा है कि कृषि के क्षेत्र में हमें ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? हाँ जी, देखिए रजत जी, जो मतलब जैसे भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है जी जी। और जो ग्रामीण आबादी है हमारी वो मुख्यतः उनकी जो आय का साधन है वो खेती ही है जी। बिल्कुल। और जो हमारी भारत की अगर हम अर्थव्यवस्था देखते हैं तो इसका जो मुख्य भाग है वो खेती है। बिल्कुल। और जो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि आज के टाइम में जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है, उसके अलावा जो पर्यावरण के लिए जो पर्यावरण प्रदूषण हम कह सकते हैं, उसके अलावा जल की कमी है। तो इन सभी कारणों को देखते हुए तो जो हमारे किसान हैं वो आज के टाइम में भी जो परंपरागत तरीके हैं जी उनका उपयोग कर रहे हैं जी। लेकिन अगर हमें हमारी खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखना है, खाद्य सुरक्षा करनी है, और तो हमें परंपरागत तरीकों के साथ साथ जो नई तकनीक है उन पर भी ध्यान देना होगा। और उन्हीं तकनीक में से एक मैं कह सकता हूं कि ड्रोन है जी। एक ऐसी तकनीक बन के उभरा है जिससे हम कह सकते हैं कि इससे मतलब जैसे खाद्य सुरक्षा होगी, उत्पादन की
बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक कहीं ना है। कहीं जो किसानों हाँ का हाँ, समय है वो भी समय बचा है। सकता है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो समय के साथ साथ जैसे समय बदलता जा रहा है, उसी लिए टेक्नोलॉजी भी बदलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो हाँ जी, कृषि के क्षेत्र में भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा हाँ जी, आवश्यक हाँ हो जी। गया है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर कौन कौन से जो प्रमुख कार्य हैं जो ड्रोन के माध्यम से किए जाते हैं। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, एक सोशल एस्पेक्ट है जी जी कि जैसे किसान पहले खेत में काम किया करते थे, तो उनको क्या था, बहुत सारी चीज़ों का खतरा था, जैसे स्नेक बाइट हो गया जी जी या फिर इंसेक्ट बाइट है। और इसके अलावा जैसे जो और भी जैसे जो किसान खेत में काम किया करते थे, जी तो उनको बहुत बड़ा खतरा ये था कि जैसे कोई स्प्रे कर रहा है, जी तो उसमें इंसेक्टिसाइड का अगर स्प्रे है तो वो अगर उसने इनहेल किया वो स्प्रे के साथ साथ तो कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य से जुड़ा था ये मुद्दा। जी और हमने देखा है कि बहुत सारे किसानों की मृत्यु भी इससे जी हुई है। तो जैसे ड्रोन के अगर कार्यों की हम बात करें, तो इसने सबसे बड़ा कार्य कि अगर जैसे मैंने स्नेक बाइट की बात की, जी जी तो जैसे अगर किसान एक अपने खेत में गया है, जी ठीक है, तो खेत में गया है, तो किसान को अपने खेत में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहीं ना कहीं ड्रोन अपने एक सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित, रहकर भी। जी बिल्कुल, उसने एक सुरक्षा प्रदान की है किस किसान को। जी जी ठीक है, तो जहाँ तक जैसे ये बात है कि काम क्या क्या किए हैं, किए हैं। तो काम इसने जैसे स्प्रे है, जी छिड़काव है, दवाइयों का जो कि सबसे छिड़काव का प्रमुख करना है, काम माना जो जाता सबसे प्रमुख काम माना गया है। है। जी जी ठीक है, तो इसके साथ साथ ऐसे है कि छिड़काव करने के लिए जैसे पहले क्या था कि भारी भरकम जो हमारे स्प्रे पंप थे, जी जैसे ट्रैक्टर माउंटेड भी थे, और जी जैसे हम पीठ पे भी आपने जी देखा जी होगा कि किसानों को लाद के उनको स्प्रे किया करते थे। काफ़ी लंबे हाँ खेतों हाँ, में पूरे लंबे समय तक उस पीठ में लाद के स्प्रे बिल्कुल किया करते बिल्कुल। थे और हमारे एक किसान। भारी भरकम मशीन है जो जी जी ट्रैक्टर के बिल्कुल। पीछे भी लगानी जी पड़ती बिल्कुल। थी। लेकिन वही है जो टेक्नोलॉजी आती है, तो वही मशीनें छोटी जी जी हुई हैं कहीं ना कहीं। और ड्रोन के माध्यम से अगर आप स्प्रे करते हैं, जी तो पहला जो किसान अपने जो पीठ पे लाद के जाता था, तो जी उसके मतलब उसको ऐसे में इतनी मेहनत नहीं करनी जी पड़ती। आजकल सिर्फ ड्रोन की सहायता से वो आसानी से स्प्रे कर सकता है। बिल्कुल। दूसरा, वो मशीनें जैसे वो पहले बड़ी बड़ी मशीनें थी, अब छोटी सी मशीन है, जी उसका प्रयोग करता है। तीसरा, मैं कहूँगा इससे पानी की भी बहुत बचत जी हुई जी है। जी जैसे कहीं अगर 1 एकड़ में अगर आपको पहले स्प्रे करना होता था, तो जैसे छिड़काव करने के लिए 200-250 लीटर पानी की जी जी आवश्यकता थी। बिल्कुल। लेकिन वहीं एक ड्रोन की सहायता से जी आप बहुत जैसे 1 एकड़ में 10 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, और 10 लीटर पानी मतलब पानी के साथ आप छिड़काव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक कहीं है। ना कहीं अगर हमारे किसान भाई ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये वो अपने आप को सुरक्षित भी रख सकते हैं और हाँ साथ ही साथ जो पानी की बचत भी कर सकते हैं। तो हाँ जी, बहुत हाँ ही जी, एक बिल्कुल अच्छा ये जो इस्तेमाल इससे किया जा बिल्कुल। सकता है। और इसके अलावा ड्रोन की सहायता से जैसे वो अपने खेतों की निगरानी कर बिल्कुल सकते हैं। जी जैसे अभी आपने देखा होगा कि किसानों की ज़मीनें बंटी हुई हैं। जी 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 बिल्कुल। किसी किसान की ज़मीन यहाँ है, किसी जी किसान की ज़मीन थोड़ी दूर है, जी तो अगर उसको अपने दोनों खेतों की निगरानी अच्छे से करनी है, तो जी वो जी ड्रोन की सहायता से अच्छे जी। से दोनों खेतों की निगरानी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर किसान भाई हमारे घर पे बैठा है, तो अपने घर बैठ के भी वो देख वो सकता है कि हमारे देख सकते, खेतों में इस हाँ वक्त क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जैसे एक सिक्योरिटी पर्पज़ से भी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। और तीसरा, मैं कहूँगा कि अगर जैसे किसी किसान ने सिंचाई की है, जी तो सिंचाई के लिए क्या होता था पहले कि उसको वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि मेरे खेत की कितनी सिंचाई हुई है। जी जी उसके हिसाब से फिर उसको अनुमान लगाना पड़ेगा कि कितना टाइम लगा है। तो फिर ड्रोन की सहायता से ये पता लगा सकता है कि कितने क्षेत्र में उसकी सिंचाई हुई है, और उसके हिसाब से उसको कितना टाइम लगेगा। तीसरा, मैं कहूँ इसके बाद मैं कहूँगा कि मतलब जैसे जो समय बचाया है जी जी ड्रोन ने, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कि कहीं अगर आप दवाई का छिड़काव करते थे, तो जहाँ पे आपको घंटों लगा करते थे, वहीं एक ड्रोन की सहायता से आप 5 से 10 मिनट में वही 1 एकड़ की बिल्कुल। छिड़काव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत से कार्य हैं जो हाँ जी, ड्रोन के बहुत से माध्यम से कार्य किए हैं। जा हाँ सकते जी, और इसके अलावा जब ड्रोन एक नई तकनीक है,
जब ये मतलब फार्मर्स को मतलब अभी इसको अडोप्ट कर रहे हैं, जब तक ये पूरी तरह अडोप्ट होगी तो और भी इसके जैसे मतलब काम निकल के आएंगे। इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि जैसे हाई कैपेसिटी ड्रोन हैं जी जी, उनका काम क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन। जी जी, ठीक है, तो जी जैसे पहाड़ों में सबसे जी। बड़ी दिक्कत ट्रांसपोर्टेशन की है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी को अपने खेत से कहीं दूर कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको बड़ी दिक्कत आती है, लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा है और लेबर की ज़रूरत पड़ती है। जी जी, ठीक है, तो वहीं एक ड्रोन की सहायता से वो आसानी से, इवन यहाँ तक क्या है कि वो अपना जो जैसे फल सब्जियां हैं वो ताज़ी इवन ट्रांसपोर्ट करके नज़दीक की मंडी तक भी पहुँचा सकता है ड्रोन जी। की सहायता से। जी। जी तो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई, क्योंकि हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है हम्म, ज़्यादातर वो पहाड़ी क्षेत्र है, जी और अक्सर जो किसानों का समय जो ढुलाई में, जो फसल की जो ढुलाई में, हाँ उसमें ज़्यादा समय चला जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे हिमाचल के किसान ड्रोन की सहायता से, ड्रोन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो जो उनका जो समय ढुलाई में लगता था वो कहीं ना कहीं वो कम हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत समय कम होगा। समय की तो बचत ही है। जैसे किसी जैसे जवाहरलाल नेहरू जी का एक कोट है कि एवरीथिंग कैन वेट बट एग्रीकल्चर कांट। जी, तो बिल्कुल। समय की बहुत डिमांड है जी, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में। जो हमारा जो कृषि का क्षेत्र समय पे बहुत ज़्यादा निर्भर हाँ करता है, जी बिल्कुल। क्योंकि हर चीज़ अगर समय से ना की जाए तो कहीं ना कहीं हमारे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान देखने के लिए मिलता है। हाँ जी बिल्कुल नुकसान। और तीसरा ये है कि आजकल के जो ड्रोन हैं वो इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। जी और जैसे हम इसका यूज़ कैसे होता है कि एक मल्टी स्पेक्ट्रल सिस्टम इनबिल्ट है। जी एआई के माध्यम से किसान अपनी फसल की निगरानी रखेंगे। उसके साथ साथ क्या होगा कि वो ऐसे मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से पता लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारी आने वाली है, जी जी या फिर किस पौधे पे स्पेसिफिक बीमारी आई है, या फिर कौन सा कीट लगा है। जी, तो कहीं ना कहीं समय से पहले ही किसान को ये पता लगेगा कि मतलब उसके खेत में बीमारी कौन आने सी वाली है है और किस तरह के उसको छिड़काव करने का हाँ आवश्यकता है। बिल्कुल वो मतलब कैसे उसको निदान करना पड़ेगा उसका। तो मैं कहता हूँ कि समय पे जो चीज़ हो तो वही है। और समय की अगर बचत की जाए खेती में, तो जैसे समय की बचत होगी उसके साथ साथ उसकी आय में भी वृद्धि होगी। जैसे टाइम पे अगर ये पता लगेगा कि ये इस फसल में ये बीमारी लगी है तो टाइम पे उसको निदान करेगा और उसकी आमदनी अच्छी खासी होगी उससे। अजीत जी, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसान कितना जागरूक है और किस तरह पे अभी जो ड्रोन से खेती की जा रही है? हाँ जी, देखिए ये एक नई तकनीक है। तो मैं कहूँगा कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें टाइम लगता है। बिल्कुल अवश्य। तो इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँ, जैसे आपने देखा कि शुरू में स्मार्टफोन थे। जी जी, तो स्मार्टफोन क्या थे कि कुछ लोगों को पता था कि स्मार्टफोन क्या है, कुछ लोगों के पास थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये टेक्नोलॉजी इतना मतलब हुआ कि हर छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक को ये पता है कि स्मार्टफोन में क्या क्या है और हर कोई इनका यूज कर रहा है। तो हिमाचल की दृष्टि से मैं देखूं कि अभी ये प्राइमरी फेज है जी, लोगों को टाइम लगेगा, लोगों को जागरूक करना होगा इस तकनीक के लिए। और मैं कहूँगा कि किसान तकनीक को मतलब समझेंगे, उसके बाद मतलब एक क्रांतिकारी ऐसे एक तकनीक साबित होगी ड्रोन। जी, कहीं ना कहीं बहुत आने वाले समय में हाँ जी, एक बहुत ही बड़ा एक जो मदद का जो साधन रहेगा ड्रोन हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए। बिल्कुल। अगर हम बात करें हिमाचल की दृष्टि से, तो हिमाचल की दृष्टि से आपको क्या लगता है कि हिमाचल के लिए ड्रोन जो टेक्नोलॉजी कितने फ़ायदेमंद रहेगी और क्या क्या जो फ़ायदे हैं जो हिमाचल के किसानों के लिए देखने के लिए मिल सकते हैं? हाँ जी, देखिए हिमाचल की दृष्टि से देखिए कि पहाड़ी क्षेत्र है जी और पहाड़ों में जैसे हमने बात की कि पहाड़ों में मतलब आवाजाही बहुत मतलब मुश्किल है। जी तो और खेत भी ऐसे हैं ढलानदार। ठीक है, तो ढलानदार खेत होंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। आपको एक खेत से दूसरे खेत जाना है, वहाँ पे काम करना है और काम भी जैसे लेबर इंटेंसिव है काम भी। तो मैं कहूँगा कि हिमाचल में ये एक बहुत ही कारगर तकनीक साबित होगी। और जैसे मतलब हमने बात की कि मतलब जैसे हिमाचल में कहीं ना कहीं स्प्रे के लिए भारी भरकम वो उठाने नहीं पड़ेंगे। उसके अलावा मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो भी होगी। बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। हाँ जी, ढुलाई के लिए मंडियों तक
पहुंचाने के जी। लिए और अपना कहीं ना कहीं सामान, सुरक्षा के लिए हाँ भी सुरक्षा बहुत के ज़रूरी। लिए निगरानी करनी है अपने खेत की, तो ये बहुत अच्छी तकनीक साबित होगी। जी। अजीत जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों के लिए किया जा सकता है? हाँ जी, देखिए फसल हम लगभग तकरीबन सभी फसलों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जी क्योंकि ड्रोन तकनीक के लिए जैसे निगरानी में है, जी जी तो निगरानी करने के लिए कोई भी फसल हो उसकी निगरानी तो ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा कि सभी फसलों के लिए ये उपयोगी है। जी उसके अलावा जैसे कोई गेहूँ हुई, चावल हुआ, या फिर सरसों की फसल है, जी या इसके अलावा जो बागवानी की फसलें हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जैसे कोई सब्जियां हैं उनके लिए भी बहुत कारगर तकनीक तो है कहीं ना कहीं कि वो मतलब फसलों के लिए हाँ, भी और जो लगभग फलों के सभी लिए भी बहुत ज़्यादा। फसलों, हाँ जी बिल्कुल। जी, अगर हिमाचल प्रदेश का किसान जो ड्रोन तकनीक है इसको अपनाना चाहता है तो वो किस तरह से इसे अपना सकता है? हाँ जी, मतलब मैं कहूँगा कि सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। जी। सरकार ने ड्रोन तकनीक को प्रचलित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जी और सरकार का एक विज़न है कि हम 2030 तक एक देश को एक ड्रोन हब बनाना चाह रहे हैं। जी तो देखिए जो भी जैसे ड्रोन तकनीक अपनाने की बात है, तो सबसे पहले किसानों को जागरूक करना होगा, जी जी जिसके लिए सरकार ने जो ICR इंस्टीट्यूट हैं, KVKs हैं, जी जी उसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनको ड्रोन उपलब्ध करवाए हैं जो डेमोस्ट्रेशन देंगे, और डेमोस्ट्रेशन के हिसाब से किसान फिर जान पाएगा जी कि ये तकनीक उनके लिए कितनी ठीक है, किस हिसाब से वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी तो जब किसान देखेगा कि हाँ इस तकनीक के फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं, ये किफ़ायती है मेरे लिए या नहीं है, जी तो मैं कहूँगा कि डेमोस्ट्रेशन एक बहुत ही अच्छा पार्ट है जी जी कि डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से सरकार जो किसानों को जागरूक कर रही है जी जी अपनाने के लिए, जी वो बहुत ही अच्छा कदम है। जी। अगर कोई हमारे भारत का किसान, अगर बात करें पूरे भारत में, तो किसी भारत के किसान को ड्रोन की तकनीक का इस्तेमाल करना या ख़रीदना चाहता है तो किन किन चीज़ों का उसे पहले प्रमुख बातों का ध्यान रखना होगा कि क्या क्या इन ड्रोन में इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ड्रोन तकनीक नई तकनीक है जी और ये महंगी है जी जी जी। कम से कम ड्रोन 5 से 10 लाख रुपए के हैं, तो ये जी काफ़ी महंगी तकनीक है। जी तो देखिए जो बड़े किसान हैं उनके लिए मतलब वो आसानी से ले सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो छोटे किसान हैं, अब उनकी बात आए तो वो कहेंगे कि हमारे लिए तो ये तकनीक है नहीं। बिल्कुल लेकिन मैं कहूँगा कि सरकार ने ऐसी स्कीम लगाई हैं कि मतलब वो सब के लिए हों। जैसे सरकार ने जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, जी एक सरकार की स्कीम थी सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, उसके जी। माध्यम से जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं जी उन पे ड्रोन उपलब्ध करवाए हैं जी और उनके माध्यम से वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो जो छोटे किसान हैं, अगर उनको अपना स्प्रे करवाना है या फिर कोई भी काम है जो, जी। तो वो कस्टम हायरिंग सेंटर से ले सकते तो हैं। कहीं ना कहीं जो छोटे किसान हैं वो भी हाँ इसका जी, इस्तेमाल कर सकते हैं जी। बड़े के साथ साथ। और जो मैं कहूँगा कि सरकार का एक किसान ड्रोन नाम से एक स्कीम है, जी जिसके माध्यम से जैसे वो जो SC ST वर्ग के किसान हैं और जी। महिलाएं हैं, तो वो ड्रोन खरीदने पर उनको 50% की सब्सिडी दी गई है। जी उसके अलावा अन्य किसानों को 40% है। जी अगर वहीं पे कोई FPOs है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको 75% तक की सब्सिडीज़ है। जी। तो मतलब इन माध्यमों से सरकार मुहैया करवा रही है। जी। तो कहीं ना कहीं जो सरकार वित्तीय सहायता भी किसानों को दे रही है अगर कोई किसान ड्रोन की तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता है। हाँ जी बिल्कुल। सर, अक्सर हम देखते हैं कि जो ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है एक आम किसान की के लिए इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग का होना बड़ा आवश्यक है। तो अगर किसी हिमाचल के किसान को इसकी ड्रोन की ट्रेनिंग लेनी हो तो कहाँ से ले सकता है? हाँ जी, देखिए जो मतलब पहले क्या था कि जैसे ये ड्रोन है, ये एक एज ए एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जी तो इसके लिए एक रूल एंड रेगुलेशंस थे। तो DGCA एक डायरेक्टरेट है
तो उसकी मतलब उसने अपने रूल अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो आजकल के टाइम मतलब जब से ये ड्रोन पॉपुलराइज हुआ है, सबसे पहले उसने अपनी पॉलिसीज़ को लिबरलाइज़ किया। उसके बाद जो ट्रेनिंग की बात है, तो पहले ये था कि अगर आपको नैनो और जो मैंने बात की थी मिनी ड्रोन्स अगर वो चलाने हैं तो कोई भी आपको पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ड्रोन को चलाने के लिए ट्रेनिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ये जैसे कनेक्टिविटी इसके लिए होनी चाहिए, थोड़ी सी नई टेक्निक है, तो किसान है तो इनको समझने के लिए इसको चलाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग है। और वो ट्रेनिंग बहुत सारे जैसे RPTOs हैं, रिमोट RPTOs, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी, वो भी कहीं ना कहीं जो जब मैंने DGCA की बात की है तो उसकी साइट पे RPTOs की बहुत मतलब लिस्ट है कि कहाँ कहाँ वो RPTOs हैं, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग दी जा रही हैं। तो वहाँ पे जाके किसान देखे कि मेरे आसपास के क्षेत्र में कहाँ पे हैं, तो वहाँ पे अप्लाई करे और वहाँ पे ट्रेनिंग ले। ये ट्रेनिंग मैम मतलब तकरीबन 5 से 10 दिन की है। शुरू में इस ट्रेनिंग में मतलब ड्रोन को कैसे मतलब चलाना है उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग स्पेसिफिकली जो किसान मतलब कृषि के क्षेत्र में जो ड्रोन हैं उनको जैसे मतलब कितना छिड़काव करना है, कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है और कितनी ऊंचाई पर इसको उड़ाना है, किन फसलों पे मतलब ये काम करेगा, हाँ जी। और मतलब जैसे मतलब किसी जैसे जो जहाँ पे पशु हैं वहाँ पे नहीं उड़ा सकते, तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं मतलब। तो प्रॉपर ट्रेनिंग के माध्यम से ही आप इसको जान पाएंगे, चलाया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि कुछ ड्रोन में लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा ड्रोन लाइसेंस के बारे में बताया, आखिर कौन से ड्रोन में लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है और कहाँ से अगर किसी को ड्रोन की लाइसेंस बनाए तो कहाँ से वो इसके लाइसेंस बना सकता है। हाँ जी, देखिए मैंने अभी बात की है कि मतलब जो नैनो ड्रोन्स हैं और मिनी ड्रोन्स हैं उनके लिए आपको कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता है नहीं। लेकिन अगर आप एक कमर्शियल लेवल पे देखें, अगर आपको जैसे बड़े ड्रोन्स चलाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको मतलब प्रॉपर लाइसेंस की आवश्यकता होगी। वो लाइसेंस आपको मतलब आप DGCA की साइट पे जाएं, वहाँ पे आप देखें कि कौन कौन से RPTOs हैं, कहाँ पे पहले आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद DGCA आपको एक सर्टिफिकेट मुहैया करवाएगी। उसके बाद आप एक मतलब एक ट्रेनिंग होती है प्रॉपर पायलट बनने के लिए। उसके बाद फिर मतलब आपको वो लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो माइक्रो ड्रोन्स हैं उनके लिए कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बड़े ड्रोन हैं उनको चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। अजीत जी, अगर हम बात करें रोज़गार की, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी रोज़गार के लिए किस तरह से अवसर ला सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ड्रोन एक नई तकनीक है और सरकार ने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं। जैसे मैंने बताया कि 2030 तक एक ड्रोन हब बनाना है, तो इसमें बहुत सारे अवसर हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खास तौर पे जो हमारे पढ़ाई लिखाई युवा है उनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ जी, बिल्कुल उनके लिए बहुत अच्छा है। तो जैसे उनकी स्कीम है, सरकार की एक स्कीम है, उन्होंने जैसे मतलब अभी नए स्टार्ट हैं कि मतलब ड्रोन को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े बड़े स्टार्टअप्स आगे आ रहे हैं, शुरू हुए हैं। तो सरकार ने मतलब एक ड्रोन शक्ति मिशन है, स्कीम है, तो उसके तहत जो है अब सरकार ने ड्रोन्स के एज इंपोर्ट पर रोक लगाई है, लेकिन आप उसके पार्ट्स को इंपोर्ट करके इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वह कृषि के क्षेत्र में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे चलाने के लिए एक स्किल्ड लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब अगर किसी को अपना स्टार्टअप ही स्टार्ट करना है तो वो कर सकता है।
दूसरा, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना तो एक सर्विस प्रोवाइडर एज ए जी, आप काम कर सकते हैं। जैसे भी कोई भी इंडस्ट्री है उसको सर्विसेज की ज़रूरत होती है। नए नए स्टार्टअप्स हैं वो ड्रोन बनाएंगे, आप उनको सर्विस प्रोवाइड की करवाइए। मतलब आप ड्रोन को मतलब जब भी वो ड्रोन देंगे किसी को एज ए सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। तीसरा मैं कहूँगा कि एज ए आप ड्रोन पायलट जी, तो ड्रोन पायलट के जैसे आपने ड्रोन को मतलब ये नई तकनीक है, हर कोई इसको खरीद नहीं सकता। नहीं जी। तो अगर युवा हैं आप, और युवा मैं समझता हूँ कि आजकल कोई भी खेती नहीं करना चाहता, लेकिन एक नई तकनीक है तो युवा को खेती से जोड़ने के लिए जी, जैसे आप ड्रोन खरीदें, उसके ड्रोन पायलट लाइसेंस आपके पास हो तो कहीं ना कहीं हमारे जो हाँ, युवा हैं वो कृषि के साथ भी जुड़ सकते हाँ बिल्कुल कृषि के साथ भी जुड़ेंगे। और जी, मैं अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने हमें बहुत सारा कीमती समय दिया, साथ ही हमारे दर्शकों को ड्रोन की तकनीक के बारे में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरह से हमारे किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, उसके लिए आपने हमारी जानकारी ली। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद।